हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों पर पार्टी ने कार्रवाई की है। 5 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड किया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा, क्या कुछ कहा है, जानने के लिए हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों पर पार्टी ने कार्रवाई की है। दरअसल 5 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। रतिया से कांग्रेस के विधायक जर्नैल सिंह का बयान भी इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने रतिया में अपनी मेहनत से कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। मैं अपनी बात हाईकमान के आगे रखूंगा, जिस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो विधायक हैं। रतिया से उन्हें अपनी बात रखने का हक है। 4 वोट जो रद्द हुए वो भी क्लियर होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा गेम है। 4 में से 1 का तो पता चल गया है, लेकिन अभी भी 3 का पता नहीं लग पाया है। जिन 28 विधायकों ने ईमानदारी से वोट किए, जब तक वो 3 नाम क्लियर नहीं हो जाते तब तक वो 28 भी संदिग्ध ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भी पता करना चाहिए कि आखिर वो कौन है जो 3 विधायकों के नाम सामने नहीं आने देना चाहता। आखिर उन्हें कौन बचा रहा है। ठीक है, देखो वो एमएलए वहां से कुछ भी कह सकता है, अपनी बात रखने का उसको अधिकार है, रखनी चाहिए। 4 वोट जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए, किसने खराब करी है। ये है बहुत बड़ा गेम, ठीक है ना। जब तक वो 4 में से 1 का तो पता चल गया, 3 का नहीं पता लगता, तो जिन 28 आदमियों ने ईमानदारी से वोट दिया तब तक वो 3 क्लियर नहीं होते, तब तक वो भी डाउटफुल है। और ये भी पता करना चाहिए कि उन 3 आदमियों का नाम कौन आदमी नहीं चाहता कि सामने आए, कौन बचा रहा उनको। जिन लोगों ने इलेक्शन में खिलाफत करी पार्टी की, उनको बचाने वाले भी पार्टी के अंदर ही हैं। गोगी ने कहा कि जिन लोगों ने चुनाव के दौरान पार्टी की खिलाफत की, उन्हें बचाने वाले भी पार्टी के अंदर ही मौजूद हैं। शिकायत तो उनके खिलाफ भी दी गई है, लेकिन उन्हें बचाने वाले भी पार्टी के अंदर ही हैं। मैं राहुल गांधी से कहूंगा, स्लीपर सेल से बचें। मैं पार्टी के अंदर अपनी बात रखूंगा और राहुल गांधी को भी एक पत्र लिखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 विधायकों को जो सस्पेंड किया गया है उससे तो कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, लेकिन जो अधूरी कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है। अगर वो 9 विधायक क्लियर हो जाए तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये हमारी पार्टी की और नेता की किस्मत है। अगर बीजेपी का 1 वोट कैंसिल नहीं होता तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार चुका होता। कंप्लेंट तो उनके खिलाफ भी गई हुई है, डिसिप्लिन कमेटी उन पे काम भी कर रही है, उनको नोटिस भी दे रखे हैं, लेकिन बचाने वाले भी वही पार्टी के अंदर ही बैठे हैं। तो मैं राहुल जी से कहूंगा कि स्लीपर सेल से बचो। हम भी पार्टी के अंदर अपनी बात रखेंगे, रिक्वेस्ट ही करनी है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं तो इस पे लिखूंगा, राहुल जी इस कार्रवाई से तो संतुष्ट है, जो अधूरी कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं। अगर वो क्लियर हो जाए 9 आदमी, तो पता चले उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये तो हमारी पार्टी की किस्मत लगा लो, नेता की, कि एक बीजेपी का वोट अगर कैंसिल नहीं होता तो करमवीर जी तो हार गए थे। इच्छा के वोट खराब नहीं हो सकता वहां, मैंने भी वोट डाल के देख रखे। अगर खराब करना है तो ही खराब होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्रॉस वोटिंग का ये मामला आगे क्या रुख बदलता है और हरियाणा की राजनीति में इससे क्या असर पड़ेगा। टोटल टीवी के लिए करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।